हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत ही बढ़िया होंगे। बच्चों, हम लोग क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 संख्या पद्धति पढ़ रहे हैं और इस सीरीज में हमने पिछले 4 लेक्चर को कंप्लीट कर लिया है और आज हम लोग इसी के सीक्वेंस में आगे बढ़ने जा रहे हैं। और आज आपके सामने टॉपिक जो हमने लाया है, इस टॉपिक का नाम है वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं। वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं के बारे में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि वास्तविक संख्या क्या होता है और उससे रिलेटेड कौन कौन सी संक्रियाएं मतलब ऑपरेशंस, मतलब जोड़ घटाओ, इन सब के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको बेसिक चीजों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, इसीलिए पहले समझते हैं कि वास्तविक संख्या क्या है। बच्चों, हमने इंट्रोडक्शन क्लास में भी आपको बताया था कि जितनी भी संख्याएं होती है, चाहे वो प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, इन सभी संख्याओं को हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। अब इस पे किस तरह की संख्याएं हमें आने वाले एक्सरसाइज में देखना है, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। सबसे पहले यदि हम लोग संक्रियाओं के बारे में बात करें तो सबसे पहली जो संक्रिया हम लोग पढ़ेंगे वो है अपरिमेय संख्याओं का जोड़। यदि हमें दो अपरिमेय संख्या मिले तो हम उसको आपस में कैसे जोड़ेंगे, इसके बारे में हमें समझना है। तो जैसे कि सबसे पहला, यदि रूट के अंदर 5 हुआ और प्लस रूट के अंदर 5 हुआ तो इसे जोड़कर हम कितना लिखेंगे। बच्चों, एक रूट 5 एक और रूट 5, ये दोनों मिलकर के 2 रूट 5 बनेगा। इस तरीके से ये जोड़ हुआ। अच्छा, 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 2, यदि ऐसा हुआ तो क्या होगा, जवाब दीजिए। 3 रूट 2 और 2 रूट 2, यदि इन दोनों को आपस में जोड़ दिया जाए तो 3 रूट 2 और 2 रूट 2 मिला जुला करके ये बनेगा 5 रूट 2। 5 रूट 2 बनेगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका 5 रूट 2। इस तरीके से, इस तरह से हम लोग जोड़ बनाएंगे। लेकिन यदि यहां हुआ रूट 3 और यहां रहा रूट 5, यदि इस तरीके का हुआ, जब दो अलग अलग अपरिमेय संख्याओं को हम आपस में जोड़ना चाहेंगे तो बच्चों ये आपस में जोड़ेंगे नहीं, बल्कि ये एज इट इज जैसे है वैसे ही रह जाएंगे, इसे हम आपस में जोड़ नहीं सकते। तो सबसे पहला बात आप इसके जोड़ के बारे में समझ लिए। अब हम लोग समझते हैं दूसरी संक्रिया जो है इसका घटाव। यदि हमें इसका घटाव करना है तो हम क्या करेंगे, जैसे ये किया वैसे ही होगा। रूट 5 माइनस रूट 5, यदि ऐसा हुआ तो एक रूट 5 में से एक और रूट 5 माइनस हो जाएगा तो इसका वैल्यू 0 आ जाएगा। 5 रूट 3 माइनस 2 रूट 3, यदि ऐसा हुआ बच्चों कि 5 रूट 3 और 2 रूट 3, इन दोनों को यदि हम आपस में माइनस करें, इसको घटाएं, तो 5 और इस रूट 3 को आप ऐसे समझ लीजिए कि ये जो है एक तरह से एप्पल, ये इसको सेव मान लीजिए। 5 सेव और उसमें से 2 सेव, यदि हम इसको घटा दें तो बचेगा क्या, 5 में से 2 जाएगा तो 3 और सेव भी तो आएगा। मतलब ये हुआ कि 5 रूट 3 में से यदि 2 रूट 3 माइनस कर दिया जाए तो हमारा आंसर जो है वो 3 रूट 3 आएगा। इस तरीके से हमने क्या देखा कि यदि अपरिमेय संख्या एक जैसा रहा तभी इसको हम आपस में जोड़ सकते हैं या इसे वापस में घटा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट संक्रिया देखिएगा, थर्ड जो संक्रिया है वो है आपका गुणा। यदि कोई भी दो सेम एक जैसे अपरिमेय संख्या को यदि हम गुना करते हैं तो उसका वैल्यू क्या होगा, ये देखने लायक चीज है। रूट 2 को यदि रूट 2 से ही गुना करें, ध्यान से देखोगे, रूट 2 को यदि रूट 2 से गुना कर दें तो बच्चों ये अंदर वाली जो संख्या है इसे हम गुना कर सकते हैं, मतलब ये रूट 4 आ जाता है। और आप जानते हो कि 4 कभी रूट के अंदर नहीं रहता, मतलब ये बाहर निकल आएगा, क्योंकि 4 2 का वर्गमूल होता है, इसलिए बाहर 2 आ जाएगा। बच्चों इसको आप इस तरह से एज इट इज समझ लो कि रूट 5 इंटू रूट 5, यदि दो सेम अपरिमेय संख्या को आपस में गुना किया जाए तो बस ये रूट से बाहर आ जाता है। ये आप बेसिक चीज समझ के रखिए, याद करके रखिए, रिवीजन बहुत जरूरी है। लास्ट संक्रिया हम लोग पढ़ते हैं वो है आपका भागा। यदि हम इसे आपस में भाग करने की कोशिश करें तो क्या होगा, जैसे कि रूट 6 को यदि हम रूट 3 से डिवाइड करें तो बच्चों क्या आएगा, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए रूट 6 को हम लिख सकते हैं रूट 3 इंटू रूट 2, क्योंकि अभी अभी हमने आपको बताया कि जितने भी रूट के अंदर में होती हैं ये संख्याओं को हम आपस में गुना कर सकते हैं। तो रूट 6 को हम इस तरह से लिखे और डिवाइड यदि करें तो रूट 3 आएगा, ये से ये कट जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा रूट 2। इस तरीके से ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जो हम लोगों ने अभी समझा कि अपरिमेय संख्याओं को आपस में जोड़ा कैसे जाएगा, घटाया कैसे जाएगा, गुना कैसे किया जाएगा और भागा कैसे किया जाएगा। इस तरीके से इसी के आधार पे आज हमारा पूरा एक्सरसाइज रहने वाला है। तो आइए क्वेश्चन पे आते हैं।
हमारा सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पे। सबसे पहला क्वेश्चन, जांच कीजिए कि 7√5, 7/√5, √2 + 21, पाई -2 ये सारे अपरिमेय संख्या है या नहीं है। देखो बच्चों, लास्ट क्वेश्चन जो हमने एक्सरसाइज का किया था उसमें हमने ये भी देखा था कि इन सभी को हम अपरिमेय संख्या कह सकते हैं या नहीं कह सकते। तो सबसे पहला जो है वो है 7√5। अब बच्चों, यदि ये 7√5 है तो आप जानते हो कि इसमें रूट में 5 आया हुआ है और इस रूट से बाहर हम 5 को नहीं निकाल सकते। इसका मतलब ये जो संख्या है ये अपरिमेय संख्या होगा, ये एक अपरिमेय संख्या। आपको बस इसमें यही लिखना है कि ये अपरिमेय है या परिमेय है, मतलब ये अपरिमेय है या नहीं है। इसका रीजन आगे है 7/√5। बच्चों इसमें भी आप देखो अपरिमेय संख्या ऊपर में इसके साथ गुना हुआ था। यदि कोई अपरिमेय संख्या परिमेय के साथ गुना हुआ है तो अपने आप में जो ओवरऑल बनाता है वो अपरिमेय ही बनाता है। उसी तरीके से यदि किसी परिमेय संख्या को यदि किसी अपरिमेय संख्या से भाग दे दिया जाए तो ओवरऑल ये भी जो होता है ये भी एक तरह से अपरिमेय संख्या का एग्जाम्पल बनता है, तो ये भी एक अपरिमेय संख्या बन जाएगा। अगला है हमारे सामने √2 + 21। कहने का मतलब यह है कि यदि किसी अपरिमेय संख्या में किसी परिमेय संख्या को जोड़ दिया जाए, ध्यान से देखोगे, किसी अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या को जोड़ दिया जाए तो बच्चों ये जो ओवरऑल वैल्यू बनेगा ये भी अपरिमेय ही बनेगा, ये भी अपरिमेय संख्या का एग्जाम्पल है। अब बच्चों शायद आपने कभी ध्यान नहीं दिया हो, लेकिन हमने आपको बताया था कि पाई जो है, पाई ये अपने आप में अपरिमेय संख्या का एग्जाम्पल होता है। लेकिन जो पाई का वैल्यू हम लोग पढ़ते हैं 22/7, अब बोलोगे सर ये तो p/q के रूप में लिखा हुआ है, इसका मतलब इसे परिमेय होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। अच्छा, इसका जो वैल्यू होता है हम भाग देते हैं तो 3.14 हम लोग बार बार यूज करते हैं और आप देख सकते हो ये बिल्कुल शांत है और शांत जो होता है वो परिमेय होता है। इसका मतलब इसे हम परिमेय कहेंगे, इसे हम परिमेय कहेंगे बच्चों, लेकिन इसे हम परिमेय नहीं कह सकते। पाई जो होता है वो अपने आप में अपरिमेय संख्या का एग्जाम्पल होता है। अब बोलोगे सर ऐसा कैसे हो गया? क्योंकि पाई का वैल्यू जितना हम याद किए हुए हैं 3.14 एक्चुअली में इतना नहीं होता। इसका वैल्यू जो होता है वो और भी आगे तक होता है, मतलब 3.14287654 इस तरह से ये अशांत होता है, अनवसानी अनावर्ती का एग्जाम्पल है। लेकिन पाई का हम अच्छे से यूज करने के लिए, आसान यूज रखने के लिए हम बस इतना यूज करके और इसे 22/7 के रूप में हम इसे लिख देते हैं और इस तरीके से ये दोनों वैल्यू तो परिमेय का एग्जाम्पल बन जाता है, लेकिन जो पाई है वो एक्चुअली में अपरिमेय का एग्जाम्पल बनता है, क्योंकि इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो अनवसानी अनावृत्ति के रूप में होता है, इसीलिए अपरिमेय संख्या होगा। अब आपको इस क्लैरिफिकेशन के बाद आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि ये जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है कि पाई -2 जो है वो परिमेय होगा या अपरिमेय होगा। तो बच्चों अभी हमने देखा कि यदि किसी भी परिमेय में अपरिमेय संख्या गुना हो जाए तभी वो अपरिमेय होता है, भागा हो जाए तब भी अपरिमेय होता है, जोड़ हो जाए तब भी अपरिमेय होता है और घटा हो जाए तब भी वो अपरिमेय संख्या ही होता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि किसी भी परिमेय संख्या के साथ में किसी भी अपरिमेय संख्या का आना अपने आप में अपरिमेय संख्या ही बनाता है। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से ये सारे नंबर्स अपरिमेय होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाँ अब यहां से इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको ये टर्म और ये टर्म इन दोनों को आपस में जोड़ना है। तो बच्चों देखिए हल कैसे करते हैं। हल हमारा सबसे पहला टर्म है 2√2 + 5√3, इस वाले टर्म को √2 - 3√3 इन दोनों के साथ हमको आपस में इन दोनों टर्म को आपस में जोड़ना है। अब हम जोड़ेंगे कैसे? अभी हमने कुछ रूल्स सीखे हैं, इन सारे रूल्स का भी इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि 2√2 + 5√3 यदि जोड़ना है तो ब्रैकेट को हम यूं ही हटा सकते हैं, √2 - 3√3। अब आप जानते हो बच्चों कि जितने भी सेम अपरिमेय संख्या वाले होते हैं, जो एक जैसे अपरिमेय संख्या वाले होते हैं, यही आपस में जुड़ सकते हैं या घट सकते हैं। मतलब 2√2, 2√2 और एक और √2, दोनों को यदि हम आपस में जोड़े तो 2√2 यहां है और 1√2 यहां है, इन दोनों को यदि जोड़ दो तो आएगा 3√2। इस तरीके से इसको और इसको हमने जोड़ दिया है। इस तरीके से आप सोचो कि 5√3 और 3√3 ये दोनों आपस में सेम अपरिमेय संख्या के साथ जुड़ा हुआ है।
अब हम इसे जोड़े या घटाएं तो एक प्लस में है, एक प्लस में है, दूसरा माइनस में है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि इसको और इसको हमें आपस में घटाना होगा। तो 5√3 और 3√3 यदि इन दोनों को आपस में घटा दिया जाए तो 5√3 में से यदि 3√3 चला जाए, माइनस हो जाए, तो हमारे पास वैल्यू बनेगा 2√3 और साइन वही लेते हैं जो बड़े वाले का होता है, मतलब प्लस में, ये हो जाएगा प्लस में आंसर। इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को जोड़ करके फाइनल हमारा ये आंसर कंप्लीट हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस बार है 6√5 और 2√5 इन दोनों को आपस में गुना करिए। देखो बहुत ही आसान, क्या करेंगे, 6√5 को गुना करेंगे 2√5 के साथ, तो बच्चों क्या जवाब आएगा? हमारा जवाब आना चाहिए 6 और 2 इन दोनों को आपस में पहले गुना करो, 6 गुना हो जाएगा आपका 12 और √5 और √5 अभी अभी हमने आपको सिखाया है कि यदि सेम एक जैसी अपरिमेय संख्या को यदि आपस में गुना किया जाता है तो बस वो रूट से बाहर आ जाता है, मतलब √5 और √5 गुना होकर के बाहर केवल 5 आएगा। इस तरह से दोनों गुना होकर के 12 × 60 आया। आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8√15 को 2√3 से भाग दीजिए। अब बच्चों भाग देना है, कैसे देंगे? देखिए 8√15 डिवाइडेड बाई 2√3, इसे हम सॉल्व कैसे करें, कैसे भाग दें? देखिए ये है, इसको हम काट सकते हैं, 2 चौके 8, तो 4 बन गया। सबसे पहले √15 को हम लिख सकते हैं √5 × √3। देखिए क्योंकि हम आपको बता रखे हैं कि यदि दोनों अलग अलग अपरिमेय संख्या है तो इसके अंदर वाले दोनों अंकों को हम वापस में गुना कर सकते हैं, लेकिन ये रूट से बाहर नहीं आएगा। यदि ये दोनों सेम अपरिमेय संख्या होता तो एग्जैक्टली वो सिर्फ बाहर आ जाता और कुछ भी नहीं होता, लेकिन अभी हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं और नीचे में है √3। इस तरीके से जब ये से ये कट जाएगा तो हमारा फाइनल आंसर बनेगा 4√5। इस तरीके से जब हम इसको भागा देंगे तो हमारा ये आ जाएगा आंसर। आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा। सारे क्वेश्चंस बहुत ही आसान हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, अब यहां से हमारा नया क्वेश्चन है। देखिए बच्चों सबसे पहला क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है 5 + √7 × 2 + √5। अब बच्चों आपने जरूर ऐसे क्वेश्चंस को प्रीवियस क्लास में जरूर पढ़े होंगे। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को बनाते समय क्या करते हैं, सबसे पहले 5, फिर ये दोनों टर्म, मतलब 5 से पहले दोनों टर्म में गुना होगा, फिर प्लस √7 और फिर दोनों टर्म, मतलब 2 + √5। क्या किया, सबसे पहले एक टर्म को इन दोनों के साथ गुना किया, फिर दूसरे टर्म को इन दोनों के साथ गुना किया। अब गुना कैसे होगा, यदि कोई भी ब्रैकेट के बाहर में कोई भी नंबर होता है तो ये अंदर में दोनों से गुना होगा, मतलब ये इससे भी गुना होता है, इससे भी गुना होता है, और इस तरीके से हमारा आंसर होगा 5 को 2 से गुना कर देंगे, 5 दूना 10 प्लस 5 को √5 से गुना होगा बच्चों, तो क्या बनेगा? सोचो, क्या ये दोनों अपरिमेय संख्या है? बिल्कुल नहीं, ये परिमेय है, ये अपरिमेय है सर। इसीलिए इन दोनों को हम गुना करके और 25 नहीं लिख सकते, बल्कि हम इसे लिखेंगे 5 और ये अपरिमेय संख्या को अलग से लिख देंगे, बस दोनों एक साथ आ जाएगा, ये आपस में गुना नहीं होंगे। अब सेकेंड टर्म को गुना करते हैं। यदि √7 को 2 से गुना करें, √7 को 2 से गुना करोगे तो परिमेय संख्या बाहर और अपरिमेय संख्या अंदर, मतलब 2√7 वैल्यू देगा। यदि इसको इस तरह से गुना किया जाए तो बच्चों अभी अभी हमने आपको सिखाया है कि 2 अपरिमेय संख्या को यदि हम आपस में गुना करते हैं तो अंदर वाले दोनों वैल्यू गुना हो जाते हैं। क्या सीखा कि दोनों अपरिमेय संख्या को यदि गुना किया जाए तो इसके अंदर वाले दोनों वैल्यू आपस में गुना हो जाते हैं, मतलब 7 × 5 = 35। इस तरीके से वैल्यू आया। अब क्या हमारे पास आगे कुछ करने को है? क्या हम इन दोनों का आपस में कोई संक्रिया कर सकते हैं? क्योंकि दोनों का अपरिमेय संख्या अलग अलग है, इसीलिए हम इन्हें आपस में जोड़ भी नहीं सकते। तो बच्चों इस तरीके से आपका फाइनल आंसर कंप्लीट हो चुका है, यही आपका आंसर हो जाएगा। आई होप सारा क्लियर हो रहा होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है सेकंड क्वेश्चन लिखते हैं। सेकंड क्वेश्चन कहता है 5 + √5 × 5 - √5। अब बच्चों यहां पर आपकी कोई पुरानी समझ काम आनी चाहिए।
आप लोगों ने इसके ऊपर एक फॉर्मूला भी पढ़ा होगा, हालांकि आप इसको इस तरीके से भी बना सकते हो, लेकिन हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपने जरूर पढ़ा होगा। तो यदि हम इसे a मान लें, इसे b मान लें, इसे a मान लें, इसे b मान लें, तो देखो जो यहाँ a है वही यहाँ है, जो b यहाँ है वही b यहाँ है, तो a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्म ले रहा है। इस तरीके से हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी ए माइनस बी के जगह पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ a किसको माना गया है, 5 को माना गया है, तो 5 का होल स्क्वायर लिखेंगे, माइनस बी स्क्वायर, b किसको माना गया है, √5 को माना गया है, तो √5 का होल स्क्वायर लिखेंगे। अब बस ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। नेक्स्ट, 5 का वर्ग जो होता है ये होता है 25। बच्चों 5 का वर्ग 25 माइनस अभी आपने पढ़ा √5 को यदि 2 बार गुना किया जाए, स्क्वायर है मतलब √5 इंटू √5, यदि सेम चीज गुना होगा √5 इंटू √5 तो आप जानते हो कि वो सिर्फ रूट से बाहर आ जाता है, मतलब वैल्यू जो बनेगा वो 5 हो जाएगा। इस तरीके से 25 में से 5 जाएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा 20, मतलब 20। आई होप क्लियर होगा। इस तरीके से हमने बहुत ही आसानी से फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व कर लिया है। आइए अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन कहता है √3 प्लस √7 का होल स्क्वायर। अब इसके लिए बच्चों आपको फिर से एक फॉर्मूला याद करना चाहिए, एक फॉर्मूला जो आप लोगों ने पहले भी पढ़ रखा होगा। हमारा फॉर्मूला है, इसको a इसको b मान लिया जाए तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का रूप ले रहा है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है बच्चों a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का होल स्क्वायर। अब क्या होना चाहिए, यदि हम इसे a मान रहे हैं, इसे b मान रहे हैं, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का रूप ले रहा है। इस तरीके से हम बना सकते हैं। यदि हम इसको पूरी तरह फॉर्मूला पे सेट करें तो बनता है फॉर्मूला a स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू ए के जगह पे है √3 इंटू बी के जगह पे है √7 प्लस b का स्क्वायर और b के जगह पे है √7 का होल स्क्वायर। इस तरह से बच्चों √3 का स्क्वायर क्या होगा, √3 का स्क्वायर का मतलब √3 इंटू √3। ध्यान दो, √3 इंटू √3, और एक ही चीज यदि 2 बार रिपीट होता है तो हम सिर्फ उसे रूट से बाहर निकाल देते हैं, मतलब ये हो जाएगा 3 प्लस ये जो है एक परिमेय संख्या है और ये दोनों अपरिमेय संख्या है। इसे गुना कैसे करेंगे, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2, और ये दोनों को जब हम गुना करेंगे बच्चों तो चूंकि दोनों अलग अलग अपरिमेय संख्या है, जब इन दोनों को गुना करेंगे तो ये दोनों का आपस में गुना होगा और ये बनेगा √21, और यहाँ पर √7 का होल स्क्वायर मतलब √7 इंटू √7, एक ही संख्या बार बार है इसीलिए हम इसे भी लिख सकते हैं केवल 7। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए तो 7 और 3 हो जाएगा 10 प्लस 2 √21। अब इन दोनों से हम यदि 2 कॉमन निकाल लें तो बच्चों ये आप जान रहे हो कि 10 जो होता है वो एक्चुअली में 2 गुने 5 होता है, 2 और 5 का गुणनफल होता है। तो 2 और 2 मिल रहा तो दोनों से 2 कॉमन निकालिया, यहाँ बचेगा 5 और यहाँ बचेगा √21। इस तरह से ये कंप्लीट होता है आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, ये हमारा क्वेश्चन है 11 माइनस √7 इंटू 11 प्लस √7, क्वेश्चन नंबर 4 है ये। अब देखो हम कैसे बना सकते हैं, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यदि हम इस पूरे फॉर्मूला का यूज हम इस क्वेश्चन के लिए करें तो a माइनस बी ए प्लस बी इन दोनों का गुणनफल होगा a स्क्वायर मतलब 11 का स्क्वायर, क्योंकि इसे हम a इसको b मान रहे हैं, माइनस बी स्क्वायर मतलब √7 का होल स्क्वायर। इसका स्क्वायर होता है 121 और इसका स्क्वायर कैसे होगा, √7 इंटू √7, ये बाहर निकल आएगा सिर्फ 7 और इन दोनों को घटाने पे हमारा आंसर आ जाएगा 114। इस तरह से ये सारे क्वेश्चन बहुत ही आराम से हम लोगों ने बना लिया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, यहां से एक नई तरह के क्वेश्चन आप लोग सीखने जा रहे हैं। एक नया तरह का क्वेश्चन, एक नई प्रकार की क्वेश्चन आप लोग को समझ में आने जा रहा है। यहां से कहता है 1/√2, 1/√2 जो है इसका हर का परिमेयकरण करें। हर का परिमेयकरण का मतलब होता है इसका जो हर है वो एक्चुअली में अपरिमेय संख्या है और इस अपरिमेय संख्या को हम परिमेय संख्या में कैसे बदले, ये एक्चुअली में सीखना है इसमें। तो हमारा क्वेश्चन है, बनाएंगे कैसे समझेंगे।
हमारा क्वेश्चन है 1/√2 और ये √2 जो है वो अपने आप में एक अपरिमेय संख्या है। इसे परिमेय करने के लिए क्या करना होगा, आप सबसे पहले इसको ऐसे ही लिखो और नीचे में जो भी अपरिमेय संख्या है उसे ऊपर नीचे गुना कर दो, मतलब √2 डिवाइडेड बाई √2। यदि हम ऐसा करते हैं तो इससे फायदा क्या होगा, √2 को 1 से गुना करेंगे तो √2 बनेगा, लेकिन इन दोनों को जब हम गुना करेंगे तो ये 2 बनेगा। बच्चों बोलोगे इससे क्या फायदा हुआ सर, ये भी अपरिमेय ये भी अपरिमेय, लेकिन हमें जो कहा गया था कि हर का परिमेयकरण कर दीजिए, मतलब नीचे में जो है अपरिमेय संख्या था उसे परिमेय संख्या में बदल देना था बस। तो इसे हमने बहुत ही आराम से परिमेय संख्या में बदल दिया, यही आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन यदि आपके नीचे में इस तरीके से प्लस में रहे तो फिर हम हर का परिमेयकरण कैसे करेंगे। बच्चों इसके लिए क्या करना है, हम क्वेश्चन लिखेंगे सबसे पहले 1/2 प्लस √3। बच्चों जब इसे हर का परिमेयकरण इसका करना होगा तो सबसे पहले आप इसी को लिख दो, उसके बाद इसी चीज को ऊपर नीचे गुना करना था, लेकिन यदि बीच में प्लस या माइनस हो तो इसके साइन को बदलकर ऊपर नीचे गुना करेंगे, मतलब ये जो 2 प्लस में है उसे माइनस में लिख देंगे और नीचे में भी यही लिख देंगे 2 माइनस √3। जब ये पूरा टर्म 1 से गुना होगा तो वैल्यू बनेगा 2 माइनस √3। और इस तरीके से हमने गुणनफल अभी भी हम लोग पढ़ा है कि a प्लस बी इंटू a माइनस बी रहेगा, तो फॉर्मूला बनेगा a² माइनस √3 का होल स्क्वायर, क्योंकि जब a प्लस बी इंटू a माइनस बी का फॉर्मूला ऐसा होता है। ऊपर में हमारा होगा 2 माइनस √3 डिवाइडेड बाई 2 का वर्ग 4 माइनस √3 का स्क्वायर करोगे तो 3 आएगा। इस तरीके से जो हमारा फाइनल आंसर आ रहा है वो 2 माइनस √3। और बच्चों नीचे में आएगा 4 में से 3 जाएगा 1, हर में 1 लिखो, डिवाइड करो तो वापस हमारा वैल्यू यही बन के आएगा। इस तरह से ये हमारा फाइनल आंसर है। नीचे 1 जो कि एक परिमेय संख्या है, तो इस तरह से इसका परिमेय संख्या परिमेयकरण हमने कर दिया है, हर का परिमेयकरण कंप्लीट हो चुका है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। उसी तरह का सेम टाइप का क्वेश्चन है, बहुत ही आराम से बनना चाहिए। क्वेश्चन है हमारा 5/3 माइनस √5। बच्चों इसे हम क्या करेंगे, सबसे पहले वही लिख दो 5/3 माइनस √5। अब जब हम इसका हर का परिमेयकरण करेंगे यही चीज ऊपर नीचे गुना होगा, लेकिन साइन बदल करके 3 प्लस हो जाएगा और नीचे भी 3 प्लस √5 हो जाएगा। जब इसे 5 से गुना करोगे तो हमने सीख रखा है कि यदि ब्रैकेट के बाहर कुछ भी होता है तो ये सबसे पहले इससे गुना होगा, फिर ये इससे गुना होगा, तो 5 दिया 15 प्लस इससे गुना करोगे तो 5 √5, नीचे a माइनस बी a प्लस बी मतलब a² माइनस b मतलब √5 का होल स्क्वायर। इस तरह से बच्चों हमारा आंसर आएगा 15 और फिर प्लस 5 √5 डिवाइडेड बाई 3 का वर्ग हो जाएगा 9 और 5 √5 का होल स्क्वायर केवल 5 होगा। अभी तक आपको बहुत आराम से समझ में आ रहा होगा। इस तरीके से ये आएगा 15 प्लस 5 √5 डिवाइडेड बाई 9 में से 5 जाएगा तो 4। बच्चों जो अपरिमेय संख्या नीचे हमें नजर आ रहा था वो परिमेय संख्या में बदल गया। इस तरह से इसका हर का परिमेयकरण कंप्लीट होता है। आई होप बहुत ही आराम से समझ में आ रहा होगा। और इसी तरह से हमारा अगला क्वेश्चन भी है, बहुत ही आराम से बनेगा। क्वेश्चन है हमारा 1/7 प्लस 3 √2। बच्चों ध्यान से देखेंगे थोड़ा सा अंतर है कि इस अपरिमेय संख्या के बगल में एक नया गुणांक भी हमें नजर आ रहा है। 1/7 प्लस 3 √2, इसको ऊपर नीचे इसी तरह से गुना करेंगे साइन को बदलकर, मतलब हो जाएगा 7 माइनस 3 √2 डिवाइडेड बाई 7 माइनस 3 √2। जब इसे 1 से गुना करोगे बच्चों तो आएगा 7 माइनस 3 √2 और नीचे a प्लस बी a माइनस बी, तो a का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर मतलब 3 √2 का होल स्क्वायर। अब देखो ऊपर में रहेगा 7 माइनस 3 √2, लेकिन नीचे में क्या करना है बच्चों, इसे देखने की जरूरत है। नीचे में हमारा होगा, यहाँ होगा √2, नीचे होगा 7 का वर्ग 49 माइनस 3 का वर्ग, यहाँ ध्यान देना है 3 का वर्ग 9 क्योंकि ये रूट से बाहर है, और इसका वर्ग करोगे तो √2 का स्क्वायर जो है वो सिर्फ 2 बनेगा। इस तरीके से हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा, 7 माइनस 3 √2 डिवाइडेड बाई 49 में से
9 दूना 18 को माइनस कर दो तो आ जाएगा हमारे पास वैल्यू 31। इस तरह से ये जो अपरिमेय संख्या है इसे हमने परिमेय संख्या में लिख दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बच्चों आज हम लोग इतना ही रखते हैं क्योंकि अब हमारा एक्सरसाइज शुरू हो रहा है और अगले क्लास में हम लोग ऐसे ही ढेर सारे क्वेश्चंस को बनाते हुए आगे बढ़ेंगे नए एक्सरसाइज के साथ। तब तक आप लोग इन सारे क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस करके एक्सरसाइज को भी बनाने का कोशिश करेंगे, और नहीं तो अगले क्लास में हम लोग एक्सरसाइज को भी बहुत ही अच्छे से सीखेंगे। धन्यवाद।